काफ़ी बड़े-बड़े ख्वाब थे, मेरा भी इस तरह ही ख्वाब था कि मैं भी अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगी। पहले मैंने अपनी अम्मी-अब्बू को बताया कि मतलब मैंने करना बिज़नेस, उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमारी बेटियाँ घर से बाहर नहीं निकलती, ना वो इस तरह के काम करती हैं, तो आपने ये काम नहीं करना। जैसे भी है ऐसी ज़िंदगी गुज़ारनी है। फिर मैंने अपने मामू से मशवरा वगैरह किया, अपने मामू से बात की, फिर मेरे मामू ने मेरा साथ दिया। मैंने जिस तरह आपको बताया कि वो साथ चलना ही नहीं चाहते थे, मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि मैं घर से बाहर निकलूँ या इस तरह मतलब करूँ। फिर मैं अपने मामू के घर ही चली गई, वहाँ पे रहने लग गई और वहाँ उन्होंने मेरी स्टडी वगैरह कंप्लीट करवाई और उन्होंने ही मतलब मुझे सपोर्ट किया सारा। कॉल सेंटर से रिलेटेड रिलेटेड मैंने थोड़े से कोर्सेज़ वगैरह किए हैं, क्योंकि मैंने कॉल सेंटर ही भी सोच लिया कि मैंने कंटिन्यू करना है। फिर मैंने स्टार्ट की। घर, गाड़ी, सारे एक्सपेंस वगैरह जो हैं वो मैं खुद इसके सारे देखती हूँ और जो लड़कियाँ मैंने रखी हुई हैं उनको सैलरीज़ वगैरह देती हूँ और मतलब सारा अल्लाह का शुक्र है अच्छा चल जाता है। लाखों रुपए में कमाती हूँ, हज़ारों में नहीं। एक और मैं इससे रिलेटेड बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। बाहर के ममालिक में मैं अभी रिसेंटली दुबई से होके आई हूँ, उससे पहले मैं यूरोप से होके आई हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि ऐसा हो मेरे साथ पार्टनर जो मतलब मेरे दूसरे बिज़नेस को सँभाले और मैं यहाँ पे पाकिस्तान में सँभालूँ। बस वो मेरे बिज़नेस वगैरह को देखे, मेरी शादी करे और बाकी उसकी जो भी गाड़ी वगैरह मैं उसको लेके दूँगी, उसके जो एक्सपेंस वगैरह होंगे, घर वगैरह ये सारा कुछ मैं उसको दूँगी, अच्छा लाइफ़स्टाइल दूँगी उसको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर। आज हमारे साथ 25 साला इरसा मौजूद हैं, जो एक कॉल सेंटर को रन कर रही हैं, चला रही हैं और महीने के लाखों रुपए इनकम है और एक अच्छा लाइफ़स्टाइल गुज़ार रही हैं। इनसे बात करते हैं कि ये इस मुकाम तक कैसे पहुँची हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहती, अलग से अकेली क्यों रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरसा कैसी हैं, क्या हाल-चाल है? जी, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। अच्छा ऐसा बताइएगा कि आप एक कॉल सेंटर चला रही हैं और ऑनलाइन चीज़ें सेल करती हैं आप। आपने बताया कि किचन एक्सेसरीज़ हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ चीज़ें हो गई आपने बताया। वो चीज़ें सेल करके लाखों रुपए महीना कमा रही हैं, इस मुकाम तक कैसे पहुँची हैं? किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और फैमिली सपोर्ट क्यों नहीं करती? मैं स्टार्टिंग से लो क्लास घर से हूँ और मेरी वालिदा वगैरह जो हैं वो मतलब नहीं मुझे जॉब करने देते थे, बाहर नहीं निकलने देते थे और पर्दा वगैरह हम करते थे। इस चीज़ का था कि मतलब घर से बाहर नहीं निकलना, ना अपना कोई काम वगैरह करना है। भाई और मतलब पापा वगैरह ये सब कर सकते हैं, बेटियाँ नहीं मतलब ये चीज़ें कर सकती। हमारे मतलब पूरे खानदान में यही चीज़ें थी और उसके मतलब चलते लड़कियों का, औरतों का घर से बाहर निकलना या जॉब करना अलाउ नहीं। जी, ऐसा ही है। ठीक है। और उसके बाद फिर मेरे जो स्कूल में है, वहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह जो हैं, वो इस तरह मतलब काफ़ी अच्छे घर से थीं और उनके अपने-अपने बहुत अच्छे-अच्छे ख्वाब थे कि मतलब कोई कहती थी मतलब मैं अपना बिज़नेस करूँगी, कोई कुछ इस तरह। तो काफ़ी बड़े-बड़े ख्वाब थे, मेरा भी इस तरह ही ख्वाब था कि मैं भी अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगी। मतलब आप बिज़नेस वूमेन बनना चाहती हैं। जी। ठीक है। तो जब आपके घर में अलाउ ही नहीं था कि एक औरत घर से बाहर नहीं जा सकती, लड़की नहीं जा सकती, तो आपने इस मुकाम को कैसे अचीव किया? क्या ऐसा कदम उठाया कि जो आप इस मुकाम पे बैठे? पहले मैंने अपनी अम्मी-अब्बू को बताया कि मतलब मैंने करना बिज़नेस, उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमारी बेटियाँ घर से बाहर नहीं निकलती, ना वो इस तरह के काम करती हैं, तो आपने ये काम नहीं करना। जैसे भी है ऐसी ज़िंदगी गुज़ारनी है। फिर मैंने अपने मामू से मशवरा वगैरह किया, अपने मामू से बात की, फिर मेरे मामू ने मेरा साथ दिया। ठीक है। मतलब आपकी फैमिली में से आपके एक मामू थे जो आपको सपोर्ट करते थे। जी, उन्होंने मुझे सपोर्ट अच्छा। किया, फिर उन्होंने थोड़ी इन्वेस्टमेंट की और उन्होंने छोटा-सा मुझे काम स्टार्ट करके दिया। ये कदम आपने कैसे उठाया? मतलब फैमिली को क्यों छोड़ दिया? मैंने जिस तरह आपको बताया कि वो साथ चलना ही नहीं चाहते थे, मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि मैं घर से बाहर निकलूँ या इस तरह मतलब करूँ। फिर मैं अपने मामू के घर ही चली गई, वहाँ पे रहने लग गई और वहाँ उन्होंने मेरी स्टडी वगैरह कंप्लीट करवाई और उन्होंने ही मतलब मुझे सपोर्ट किया सारा। मतलब जब आप मामू के घर शिफ्ट हुई हैं अपनी फैमिली को छोड़ के इस ज़िद के ऊपर कि मैंने आगे पढ़ना है, तो पढ़ाई के साथ-साथ कौन-कौन से कोर्सेज़ और क्या-क्या काम सीखती रहीं? कॉल सेंटर से रिलेटेड रिलेटेड मैंने थोड़े से कोर्सेज़ वगैरह किए हैं, क्योंकि मैंने कॉल सेंटर ही भी सोच लिया कि मैंने कंटिन्यू करना है। ठीक तो है। फिर मैंने इसलिए थोड़ी लड़कियाँ वगैरह फिर मैंने स्टार्ट किया। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा कि कितनी लड़कियाँ आपके पास काम कर रही हैं और लड़कियाँ ही क्यों काम करती हैं, लड़कों को आप जॉब नहीं देती? नहीं, मैं लड़कियों को ही जॉब देती हूँ, क्योंकि जिस तरह मैंने अपने बारे में सोचा कि मुझे जिस तरह शौक था कि मैं अपना काम करूँ या इस तरह, तो लड़कियों के कुछ ख्वाब होते हैं और साथ में लड़कियों को बहुत मेहनती होती हैं और लड़कियों को ही जॉब मैं देती हूँ इसलिए। मतलब जिस तरह आपने मुश्किलात को फेस किया है अपनी फैमिली से, तो आप चाहती हैं कि ऐसी ही लड़कियाँ जो घर से नहीं निकल सकती या गरीब घरों की लड़कियों को आप सपोर्ट करना चाहते हैं? जी, ऐसा ही है। वो इज़्ज़त के साथ बैठ के अपने पैसे कमाएँ और हलाल के पैसे घर लेके जाएँ। जी नाज़रीन, आप मैडम की बातें सुन रही हैं, बड़ी मोटिवेशन है और हमारे लिए और इनके ऑफ़िस में चलते हैं और वहाँ जाके बाकी गुफ्तगू करते हैं।
तो जी नाज़रीन, मैडम के ऑफ़िस में बैठे हैं और बकाया गुफ्तगू ऑफ़िस में बैठ के करते हैं और उनसे जानते हैं कि कितना मंथली कमा लेती हैं। तो हमें बताइएगा, और हमारे जो ऐसी लड़कियाँ जो घरों में बैठी हैं उनके लिए एक मोटिवेशन भी है, मंथली कितना कमा लेती हैं? अल्लाह का शुक्र है, मेरा इससे घर, गाड़ी, सारे एक्सपेंस वगैरह जो हैं वो मैं खुद इसके सारे देखती हूँ और जो लड़कियाँ मैंने रखी हुई हैं उनको सैलरीज़ वगैरह देती हूँ और मतलब सारा अल्लाह का शुक्र है अच्छा चल जाता है। लाखों रुपए में कमाती हूँ, हज़ारों में नहीं। ठीक हो गया। मतलब लड़कियों की सैलरियाँ निकाल के, ऑफ़िसेज़ का खर्चा निकाल के, घर का, गाड़ी का, तो लाखों रुपए आपकी इनकम है पर मंथ। जी, ऐसा ही है। ठीक हो गया। तो मुझे आप ये बताएँ कि फैमिली से दोबारा राब्ता करने की कोशिश की है कि ज़ाहिर बात, अब तो आप कामयाब हो चुकी हैं, बिज़नेस वुमन बन चुकी हैं और अभी तो मेरा ख़्याल है कि आपकी फैमिली भी आपको एक्सेप्ट कर लेगी। नहीं, मैं उनके पास नहीं अब जाना चाहती। हुँ। वो लोग तो मुझे बुलाते हैं, वो कहते हैं कि हमसे मिलो। अब अच्छी लाइफ़स्टाइल है मेरा और मतलब घर है, हर चीज़ है, तो इस वज़ह से अब मैं नहीं जाती। मेरे मामू हैं जिनके साथ आप रहती थी? जी, अच्छा। उनके साथ ही मैं मतलब उनसे मिलती हूँ, उनके साथ उठती-बैठती हूँ बट वहाँ पे नहीं जाती हूँ। मतलब आप अपने मामू के साथ भी अब नहीं रहती? जी, ऐसे ही। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएँ, अभी देखें 25 साल एज कुछ ज़्यादा नहीं होती। आगे ज़ाहिर बात है सारी ज़िंदगी तो ऐसे नहीं गुज़रेगी, शादी भी आपने करनी है। अपने अपना जो लाइफ़ पार्टनर है कैसा देखती हैं, कैसा होना चाहिए? मैं ऐसा शख्स चाहती हूँ जो बिज़नेसमैन हो, बिज़नेस मतलब सँभाल सके मेरा जो भी है, ठीक तो है। मतलब मैच्योर हो, दुनियादारी को पता हो उसे। जी, ऐसा ही। ठीक है। अच्छा मुझे आप ये बताएँ इसरा, कि अगर आपकी वीडियो जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में देखी जा रही है और ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही आपकी वीडियो देख रहे हैं, और आपने हमसे ये बताया हमें कि आप किसी ओवरसीज़ से ही शादी करना चाहती हैं। इसकी वजह क्या है? एक और मैं इससे रिलेटेड बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। बाहर के ममालिक में मैं अभी रिसेंटली दुबई से होके आई हूँ, उससे पहले मैं यूरोप से होके आई हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि ऐसा हो मेरे साथ पार्टनर जो मतलब मेरे दूसरे बिज़नेस को सँभाले और ठीक है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान में सँभालूँ, ये वाला बिज़नेस। मतलब आप यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान में बिज़नेस करें और आप अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहती हैं, और ऐसा शख्स आपका लाइफ़ पार्टनर बने जो आपके साथ आए जाए, बाहर के ममालिक का उसको पता हो, वहाँ पे रहन-सहन का पता हो, और वो बाहर का बिज़नेस सँभाले, आप यहाँ पे सँभालें। जी, ऐसा ही। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएँ, अगर कोई ऐसा शख्स हो जो बिज़नेस का तजुर्बा रखता हो, होटलिंग का तजुर्बा रखता हो या ड्राइवरिंग का तजुर्बा रखता हो या किसी भी हवाले से वो एक्सपीरियंस रखता हो बिज़नेस का, लेकिन वो सेकंड मैरिज वाला हो या वो उम्र में थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, इस बारे में क्या कहती हैं? जी, इसमें कोई मसला नहीं है, वो मेरे साथ मतलब मेरे सारे बिज़नेस वगैरह को सँभाले, मुझे टाइम दे, बाकी मैं उसका सारा खर्चा वगैरह उठाऊँगी, एक्सपेंस वगैरह जो भी है मैं उसको सारा दूँगी, बट ये है वो मेरे मतलब लॉयल होके मेरी कंपनी के साथ चले, जो भी मैं मतलब आगे प्रोडक्ट स्टार्ट करने लगी हूँ या जो भी करने लगी हूँ बिज़नेस, उसके साथ लॉयल होके चले और मुझे कोई मसला नहीं है। मतलब आपको आपका पूरा टाइम मिले। जी, ऐसा ही। ठीक है। मतलब अगर उसकी पहली वाइफ़ इजाज़त दे देती है, तो आप करने के लिए तैयार हैं? जी, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा इसके अलावा कोई आपके ड्रीम्स क्या हैं आगे लाइफ़ में, और जो आपके साथ शादी करेगा, उसको आप क्या-क्या सहूलियत देंगे? बस वो मेरे बिज़नेस वगैरह को देख के मेरी शादी करे और बाकी उसकी जो भी गाड़ी वगैरह मैं उसको लेके दूँगी, उसके जो एक्सपेंस वगैरह होंगे, घर वगैरह ये सारा कुछ मैं उसको दूँगी, अच्छा लाइफ़स्टाइल दूँगी उसको। ठीक है। मतलब हर तरह की सहूलियत आप मुयस्सर करें। जी, ऐसा ही है। जस्ट आप उसके बदले में ये चाहती हैं कि वो आपके साथ आपका कारोबार सँभाले, अगर बाहर जाना पड़ता है, तो बाहर रहना पड़ता है, तो आप अपने कारोबार को सँभाले, और उस कारोबार को एक्सटेंड करने के लिए बाहर रहना पड़े, तो वहाँ पे भी रहें। जी, यही चाहती हूँ। ठीक हो गया। तो जी नाज़रीन, 25 साला इसरा आपके सामने मौजूद हैं, लाखों रुपए महीने के कमा रही हैं, फैमिली में वापस जाना नहीं चाहती, ज़ाहिर बात है एज भी अब गुज़रती जा रही है और शादी करना चाहती हैं, और किसी ऐसे शख्स के साथ शादी करना चाहती हैं जो कारोबार का एक्सपीरियंस रखता हो और ओवरसीज़ हो। क्योंकि ज़ाहिर बात है ये अपने कारोबार को बाहर के मुल्कों में एक्सटेंड करना चाह रही हैं, और ऐसा शख्स जो बाहर रहन-सहन का आदी हो और वो बाहर रहकर काम सँभाले और ये पाकिस्तान में बैठकर अपना काम को एक्सपैंड करें और सँभालें। जितने भी अखराजात होंगे जो इनके साथ शादी करेगा, घर का, गाड़ी का, उसकी फैमिली का, जो भी मामलात होंगे वो मैडम उठाया करेंगी। शर्त सिर्फ़ यही है, इनके साथ लॉयल रहे, ईमानदारी से इनके साथ काम करे और इनके कारोबार को एक्सपैंड करने में मदद करे। स्क्रीन पे हमारे यूट्यूब चैनल का नंबर आ रहा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैडम से आपका राब्ता करवा दिया जाए, बातचीत करवा दी जाए, और आप निकाह में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारे इदारे के थ्रू मैडम से राब्ता कर सकते हैं। इसी बात के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।